हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय सुपम। सो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज लाइक 4 अगस्त है और आज जो IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, ठीक है। आज लाइक 4 शिफ्ट्स में पेपर है। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 9 बजे से स्टार्ट था, 10 बजे तक खत्म हुआ, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 11:30 बजे से चालू हुआ, राइट। सो आज मैं छोटी सी एनालिसिस लेके आया हूँ कि मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट है किस तरीके से चीज़ें हुई है, किस तरीके की चीज़ें उसमें आई हैं, ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आगे आने वाले पेपर में, जैसे कल जो पेपर होगा या फिर आने वाले शिफ्ट में जो पेपर होने वाले हैं, सो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी तो वो इससे आइडिया मिल सके कि भाई किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सो इसमें जैसे कि देखा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, जैसे नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि कितने इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के होते हैं प्रीलिम्स में, IBPS PO में, ठीक है। सो इसी में देखा गया कि जो भाई IBPS PO है, तो बैंकिंग लेवल में अगर देखा जाए नॉर्मल RBI को छोड़ के, सो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ठीक ठाक पोस्ट होता है IBPS PO का जो पेपर होता है, लाइक एज कम्पेयर टू IBPS PO उससे डिफिकल्ट होता है, राइट। सो वही देखा गया है कि जो पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल में आया है, ठीक है। सो इस चीज़ को अगर देखा जाए अटेम्प्ट वाइज देखा जाए, सो जो गुड अटेम्प्ट जो मान सकते हैं, देखो कंफर्म तो किसी चीज़ भी नहीं होता, अप्रोक्सीमेट जो चीज़ें होती हैं कि रीजनिंग में हम ये देख सकते हैं कि भाई 20 से 25 या 20 से 22-23 जो है वो गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, सो मैथ्स में जो देखा जाता है लाइक 17 to 22 या 23 लाइक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आए थे, जैसे DI वगैरह आई थी, बार ग्राफ, वो मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। स्पेसिफिक क्या क्या लाइक क्वेश्चंस कैसे थे, मिसिंग वाले थे या कैसे थे, वो मैं चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये था इजी टू मॉडरेट था, वो चीज़ें हो सकती थी, राइट। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो गई है वो ओवरऑल ठीक है, इजी टू मॉडरेट। वो भी देख सकते हैं कि हाँ 40 क्वेश्चंस में से आप मोर देन 22 प्लस या 25 प्लस कर सकते थे, राइट। अगर मैं बात करूँ सेक्शन वाइज कि किस तरीके से चीज़ें हुई है, सो अगर मैं बोलूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग का सेक्शन जो था वो कैसा आया था, तो उसमें नॉर्मल सभी लोग जानते हैं कि उसमें पजल्स वगैरह चीज़ें आती हैं। सो वो एज कम्पेयर टू IBPS PO या फिर IBPS क्लर्क या RRB PO लाइक मॉडरेट तो होगा ही। सो उसमें स्पेसिफिक क्या था कि उसमें पैरेलल रो, जैसे हम बोलते थे कि भाई एक नॉर्थ फेस करके बैठा है, एक साउथ फेस करके बैठा है। सो इसमें जो पैरेलल रो में बैठे हुए थे सिंगल, उसके बाद जो वेरिएबल्स था वो था 14% बैठे हुए थे, राइट। 5 क्वेश्चंस उसके थे। देन उसके बाद सर्कुलर बेस्ड पजल आया था, उसमें 7% बैठे थे एंड डबल वेरिएबल्स था, इनसाइड फेसिंग थे, ठीक है। तो वो भी 5 क्वेश्चंस उसके हो गए, 10 क्वेश्चंस तो ये पजल्स के हो गए। फिर एज बेसिस पे था, जैसे कि ईयर्स दिए रहते हैं, फिर एज कैलकुलेट करना होता है, एक बेस ईयर को मानकर एज कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बेस पे एक जो पजल्स था वो आया था, वो भी 5 नंबर का था, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए बॉक्स बेस, जिसे कि आप फ्लैट बोल सकते हैं, बॉक्स के हिसाब से कि भाई 10 स्टेक रखे हुए हैं, उसके हिसाब से लाइक पजल्स थे वो वाले हैं, उसके 5 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद मंथ बेस्ड, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। लाइक 25 क्वेश्चंस तो मैं बताऊं, ये 30 में से 25 क्वेश्चंस पजल्स के हिसाब से, राइट। सो आप देख सकते हो कि पजल्स की जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है या पजल कितनी इंपॉर्टेंट है लाइक बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो 30 में से 25 क्वेश्चंस वैसे आए। स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चंस एंड उसके बाद मिसलेनियस में मीनिंगफुल वर्ड हो गया एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होता है कि कितने अल्फा जितने भी वर्ड्स हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो अल्फा जो सीरीज होती है ABCD की उसमें सेम है। सो वो तो 2 क्वेश्चन वो हो गए, 3 क्वेश्चन आपके स्लॉक्स के हो गए, बाकी 25 क्वेश्चन जो है वो आपका पजल्स के हिसाब से, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो मैथ्स का सेक्शन जो है, मैथ्स में जैसे देखे गए DI वगैरह आई हैं, तो DI जो आई है, पाई चार्ट आई है, पाई चार्ट DI आई है बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, 6 क्वेश्चंस उसके थे। देन उसके बाद बार ग्राफ DI भी आई है, उसमें आपका टेबल DI मतलब 2 थे, बार ग्राफ भी था, उसमें टेबल DI भी थी एंड रिलेटेड टू द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से था, 6 क्वेश्चन उसके थे। देन उसके बाद कैसलेट, नॉर्मल जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसके हिसाब से जो हमें चीजें कैलकुलेट करके सॉल्व करनी होती है वो कैसलेट DI होती है, ठीक है। उसके 5 क्वेश्चन उसके थे।
देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नॉर्मल, ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे उसके, एंड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जितने भी ऑल चैप्टर्स से जो अर्थमेटिक मिला के टोटल थे वो 10 क्वेश्चंस उसके थे। सो इसमें आप देख सकते हो कि अगर जिस बच्चे के डीआई थोड़ी स्ट्रांग है, लाइक पाई चार्ट तो नॉर्मल होता है, पाई चार्ट अगर आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। सो 6 क्वेश्चंस उसके थे, एंड ये डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चंस का लेंथ कितना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऐसा करता है, अगर आपको कोई बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट अगर इजी देगा तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा, राइट। और अगर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो अगर कम होगा तो आपकी जो डीआई होगी, जो उसको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके चीजें होती है, राइट। देन उसके बाद अगर अर्थमेटिक आपके सही है तो नॉर्मल देखो चैप्टर से ये बहुत बॉड स्ट्रीम, टाइम स्पीड्स, तो इन चैप्टरों से आता ही आता है, एजेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एंड द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो ये चीज़ें लाइक कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं। और एक खासकर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि अगर चैप्टर अगर नॉर्मल आपको नहीं भी करना हो, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर है जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं और वो बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहो तो अर्थमेटिक प्री में तो आप कर सकते हो, एटलीस्ट प्री में ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आता तो आप नॉर्मली वो चीज़ें कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी देखा गया कि भाई जो आरसीज थी वो आरसी जो थी 10 नंबर की आई है, उसमें जो टॉपिक था शायद वो इकोनॉमिक बजट रिलेटेड कुछ ऐसा तो था कि किस तरीके से इकोनॉमिक बजट जो है एंड इंग्लिश इकोनॉमिक बजट स्टेटस के रिगार्डिंग था। उसमें 2 सिनोनिम्स थे, लाइक ग्रीम एंड स्टॉल का सिनोनिम्स आए थे। देन उसके बाद एरर था, 5 नंबर के एरर्स थे उसमें, क्लोज टेस्ट थे 6 नंबर के, एंड वर्ड यूजेस थे 2 नंबर के थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था वो आपके 4 नंबर के थे, एंड पैराजम्बल भी आया है, तो पैराजम्बल जो है 5 नंबर का था। देन उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था। पैराजम्बल अलग होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उसको रीअरेंज करना होता है, अपने हिसाब से 5 सेंटेंस दिए रहेंगे उसको अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, राइट। पैराजम्बल कि पूरा एक पैराग्राफ लाइक सेंटेंस होता है, लाइक एक लंबी सेंटेंस होती है, उसको अपने हिसाब से चीज़ों के हिसाब से एक उसका कंक्लूजन होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। वो 5 सेंटेंस भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, राइट। देन उसके बाद मैच द कॉलम भी था। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो लगातार पेपर में आ रहे हैं। सो आप अगर कभी भी नेक्स्ट जो भी शिफ्ट में आपके पेपर हैं या फिर अगर कल अगर आपका पेपर है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में रख के चलें, क्योंकि देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप देख सकते हो सर्कुलर बेस्ड पजल आया था, बॉक्स बेस्ड पजल आया था, एज बेस्ड पजल आया था, ठीक है। देन उसके बाद पैरेलल रो में था, 14 पीपल बैठे हुए थे, ठीक है। सो लीनियर नॉर्मल ये सब कर सकते हैं, लीनियर, बॉक्स एंड सर्कुलर एंड एज बेस्ड। तो ये सब पजल थोड़ी सी एक बार नॉर्मल देख के जाना या फिर चीज़ें अपने ऐसा कर लेना जो चीज़ें होपलेस ना होकर चीज़ें सही रहे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हर पेपर में ये चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे IBPS PO का मॉक भी मैंने अपलोड करा है, ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे जितने भी चीज़ें IBPS PO से रिलेटेड मैंने डाल रखे हैं। SBI का ऐसा कुछ हुआ था, अभी मेरा रिसेंटली में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर है, तो मैं चीज़ें कर नहीं पा रहा था, ठीक है। सो आप वो सब देख सकते हो। और नेक्स्ट जो भी शिफ्ट आएंगी उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो ऐसे इंडिविजुअल तो मैं बना नहीं सकता। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट एंड 4th शिफ्ट का पूरा एनालिसिस देख के उस हिसाब से करूँगा, ताकि जो भी आने वाले, क्योंकि IBPS SBI की बात करूँ तो SBI ही एक ऐसा बैंक है जो बैंकिंग पैटर्न को सेट करता है हर साल, कि जिस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए वो उसी ट्रेंड को IBPS PO भी फॉलो करेगा, RRB भी करेगा। सो ये चीज़ें आप देख सकते हो। थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट जितने भी आने वाले पेपर हैं वो आपको ईजी टू मॉडरेट ही लगेगा, क्योंकि इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। सो आप ये चीज़ें देख सकते हो। सो ये वीडियो जो मैंने बनाया ये अभी वर्किंग कंडीशन में हूँ और मैं अपने ऑफिस से ही बना रहा हूँ, सो आप देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं वो सारे जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड ही है, वो फ्रूटफुल वीडियोस आप लोगों के लिए रहेंगे। सो आप एक बार जाकर विजिट करके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।